हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं डिजिटल स्मार्ट अंकित। तो दोस्तों, आज मैंने एमएस एक्सेल को ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा ले रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर ले रखे हैं और इसका नाम ले रखा है और यहाँ पर इनके सब्जेक्ट ले रखे हैं, यहाँ पर इनके नंबर भी ले रखे हैं। तो यहाँ पर इसके इन नंबरों की बेस पर हम इनकी टोटल निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे और उसके बाद इनकी ग्रेड ए, ग्रेड बी और या ग्रेड सी निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यानी कि एक फॉर्मूला लगाना होगा सम का। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और यहाँ पर लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद आपको एक बार टैब की करना प्रेस। जैसे टैब की प्रेस करोगे तो आपके सामने पूछ रहा होगा यानी कि नंबर 1। तो यहाँ पर नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, हिंदी से लेकर और साइंस तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ इसका ब्रैकेट कर देंगे बंद। बंद करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने इनका टोटल निकल कर आ जाएगा। तो इन सभी का नीचे तक टोटल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस यहाँ पर प्लस का जैसे ऑप्शन आएगा तो इसको कंट्रोल के साथ इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देना है। करने के बाद अब आपको परसेंटेज कैसे निकालनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद आपको टोटल का जो बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद मल्टीप्लाई में यानी कि डिवाइड में, यानी कि यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो यानी कि इनको 400 से इनको यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई का सिंबल देना है और यहाँ पर लिखेंगे 100। 100 लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 51.5 इनकी परसेंटेज निकल कर आ गई है। इन सभी की निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको नीचे ड्रैग कर देना है। जैसे इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इन सभी की परसेंटेज निकल कर आ गई है। अब यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर ये इनकी ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना होगा, वो है इफ़। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल और यहाँ पर लगाएंगे इफ़। इफ़ लगाने के बाद आपको टैब की को प्रेस करना है। यहाँ पर पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज का जो बॉक्स है इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर पूछ रहा होगा ग्रेटर देन, यानी कि आपको कितने नंबर वाले आपको ग्रेड ए में चाहिए और कितने नंबर वाले आपको ग्रेड बी में चाहिए। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेट और यहाँ पर सेट लगाने के बाद आपको यानी कि एक कोमा देना है और फिर आपको शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कोमा लगाना है। फिर लिखेंगे हम ए, फिर लिखेंगे शिफ्ट के साथ आपको प्लस का एक सिंबल देना है। फिर से आपको शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कोमा देना है, फिर से आपको एक कोमा लगाना है। फिर से हम दोबारा हम इफ़ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर से हम लगाने के बाद इफ़ लगाएंगे और इफ़ लगाने के बाद आपको यानी कि दोबारी यानी कि पूछ रहा होगा आपको कितने नंबर वाला आपको ग्रेड बी में चाहिए। तो यहाँ पर हम यानी कि जो यहाँ पर देख सकते हो परसेंटेज का जो बॉक्स है इसको दोबारा सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा H2 के अंदर यानी कि हमारा बॉक्स है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हम H2 कीबोर्ड से H2 प्रेस कर देंगे। H2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम यानी कि ग्रेटर देन लगाएंगे, यानी कि 70 लगाएंगे। यानी 70 लगाने के बाद आपको फिर से एक कोमा लगाना है और यानी कि शिफ्ट के साथ आपको इनवर्टेड कोमा देना है। फिर लिखेंगे यहाँ पर बी लिखने के बाद आपको फिर से इनवर्टेड कोमा लगाना है। इनवर्टेड कोमा लगाने के बाद आपको फिर से एक कोमा देना है। कोमा देने के बाद फिर से आपको इफ़ का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ लगाने के बाद आपको यानी कि परसेंटेज का बॉक्स को फिर से सेलेक्ट करना है। हम लिख लिया यहाँ पर H2 लिखने के बाद आपको यानी कि ग्रेटर देन यानी कि आपको फिर से लगा देना है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन यानी कि इसको फिर से लगा देते हैं। ग्रेटर देन लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे 80 लिखे अब हम यहाँ पर इसकी यानी कि एक कोमा देंगे। कोमा देने के बाद शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कोमा लगाएंगे। इनवर्टेड कोमा लगाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेड सी। तो यहाँ पर सी लिखेंगे और इनवर्टेड कोमा फिर से लगाएंगे और फिर से लगाने के बाद आपको एक कोमा फिर से देना है। फिर से हम दोबारा इफ़ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ लगाने के बाद यानी कि H2 लगाने के बाद आपको यानी कि ग्रेटर लेस देन देना है। तो यहाँ पर ग्रेटर लेस देन देंगे और यहाँ पर लगा देंगे यानी कि 90। तो यहाँ पर 90 लगाएंगे। 90 लगाने के बाद आपको कोमा देना है और यहाँ पर शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कोमा लगाना है और यहाँ पर लिखेंगे ग्रेड यानी कि डी। ग्रेड डी लगाने के बाद आपको फिर से इनवर्टेड कोमा लगा देना है और यहाँ पर इसका ब्रैकेट को कर देना बंद। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो
यानी कि हमारा यहाँ पर सेट यानी कि 1 2 3 4 जो आपके सामने लीले लीले H2 जो जितने शो हो रहेंगे उतने आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी यहाँ पर 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 बार इसका ब्रैकेट बंद करेंगे। तो शिफ्ट के साथ यानी कि 4 बार ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, 4 लगाने के बाद आपको जस्ट इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पर डी निकल कर आ गया। तो यहाँ पर इन सभी को निकालने के लिए आपको यानी कि इसको ड्रैग कर देना है। जैसे यहाँ पर ड्रैग करोगे तो यहाँ पर दे सकते हो यानी कि राजू की यहाँ पर यानी कि डी आई है, किसी की ए प्लस आई है, यहाँ पर ए प्लस आई है, डी आई, तो इन सभी की ग्रेड निकल कर आ गई। तो पहले तो हम इसको इसको यानी कि इनको अलाइनमेंट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन सभी पूरे टेबल को हम करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे यानी कि इनको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे। बोल्ड होने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे अलाइनमेंट पे जाने के बाद इनको मिडल पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मिडल पर सेट करने के बाद यानी कि इनकी जो भी सेंटर है इनको मिडल पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इनको मिडल पर सेट कर दिया। तो इस प्रकार से आप इनका टोटल निकाल सकते हो और इनकी परसेंटेज निकाल सकते हो और इनकी ग्रेड निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।